और इधर से रूम के सामने से दिखा रही हूँ मैं वेन्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बड़ा है। और यहाँ डेकोरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है, चल ही रही है कहीं कहीं। तो चलिए चलते हैं रूम में। यहाँ हमारी चाची खातिरदारी में लग गई हैं। ये देखो टिक्की मंगा ली। यहाँ पता नहीं किस बात पर हंसी मजाक चल कि खा रही हैं, बना रही हैं। देखो हरी मिर्च देखो भैया। आंटी तल सही है, पैर सही है वो। दिखाइयो कहाँ है नंदू, यहाँ पे क्या हो रहा है? पट्टी उड़ा टिक्की पार्टी नहीं खाएगी, भूख लगी है। तुम तो पेट भर लिया था गाड़ी में ही नंदू। पंखा पंखा कहाँ? बातों बातों में टाइम ही नहीं पता चला, दिन भी छिप गया। ये मेरे नई मामा मिली है मुझे। पागल लड़की है ये बिल्कुल, है ना? है नंदू? अते तो ज्यादा ऊद मचा रहा है। ये भाग रहा है बाहर और इसके साथ ये दोनों की दोनों बड़ी मुश्किल से बैठी हैं यहाँ के तीनों बंदर। भगा भगा के परेशान कर दी मैं तो। लॉज में अंदर भी तो नहीं खेल रहे, बाहर भाग रहे गेट पे, मेन रोड पे। बताओ, अब इनके लिए पीछे पीछे एक करने के लिए होना चाहिए, तब ये खेलेंगे। और ये देखो यहाँ डांस शुरू हो गया है इनका। नंदू किसी का कुछ पता नहीं चल रहा कौन किधर भाग रहा है, एक इधर एक उधर, ये नहीं एक ही जगह खेलने बैठ के। और ये एक बच्चा है जो अपनी मम्मी से 3-4 घंटे से पहले से ही दूर है, वो पार्लर में थी और उसके आने के बाद भी मस्त खेल रहा है। मेरी कजिन का बेटा है। और एक हमारी है, पीछा छोड़ ही नहीं रही है। पार्लर तो दूर, वो यहाँ भी तैयार नहीं होने दे रही है। डांस करो। ऐसे जूता पहना दे, सर्दी लग जाएगी। और ये चाची भी आ गई जो हैं दुल्हनिया की मम्मी। और यहाँ देखो मेकअप स्टार्ट हो गया। मैंने जैसे ही किट निकाली थी और ये देखो पीछे से मेरा सूट खींचना तो तैयार हो गई कि मुझे तैयार करो, सबसे पहले मेरा मेकअप करो। कुछ करने लगो ये सबसे पहले टूट पड़ती है कि पहले मेरा मेकअप करो, मेरे कपड़े पहनाओ। और यहाँ देखो ये विधि ये कह रही थी कि मेरी मेकअप किट क्यों यूज कर रही हो, ये तो मेरे लिए लाए थे बाबा, मतलब मैं भी नहीं यूज कर सकती। ये है इसका सीन। मेकअप की इतनी शौकीन बस पूछो मत, पता नहीं कैसे तैयार होंगी मैं तो। नंदू विधि के कपड़े चेंज कर दिए, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। और मैंने अपने नहीं चेंज किए, बस मैंने अपने बाल वाल ठीक कर लिए हैं। और क्योंकि सिर पता नहीं क्यों अभी से घूम रहा है और 8-9 बज गए हैं, बारात लगता है 12-1 भी बज जाए, क्योंकि यहाँ 8:30 हो रहा है। अभी तक कोई भी नहीं है, बस खाना स्टार्ट हो गया है तो हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और मेरी कन्याएं तो दिख ही नहीं रही हैं, किधर है, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ये आ गई, एक तो ये दिखी और एक वो घूम रही है। इतना क्यों घूम रही हो तुम, भाग रहे हो इधर से उधर, हंसी भी आ रही है, इतनी तेज तेज हंस रहे हैं उधर। ऐसे ही इधर इधर हो जाओ, आओ इधर खड़े हो तीनों। क्या हो गया? इतना क्यों चीख चीख के खेल रही हो? खांसी आ रही है, आराम से बैठ के खेलो थोड़ा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ये कपड़े चेंज किए हुए 10 मिनट नहीं हुए और ये भीग भीग के आ गई। चलो इधर खाना खाने। ये शैतान, इसमें पानी से खिलवा लो, पूरे दिन पानी में भीगती है। और का मैंने डांटा था इसे। इधर देख लाला, इतनी शैतानी क्यों करता है? बरूला खाऊंगी। और यहाँ देखो मेरी नंदू की फरमाइश बरूला। बरूला मांग रही है मेरी नंदू तो, बरूला। डोसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं खा रही है, इसे बरूला ही चाहिए। फ्रूट्स देके फिर ग्रेप्स मारने लगी, तो फिर मैं इसके लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, लो ये खा लो। मैं इसे बस ग्रेप्स खा रही हूँ और कुछ नहीं खाया इसने। और अभी यहाँ खाते खाते इसे आइसक्रीम की याद आई, अभी आइसक्रीम मांग रही है। मैं आइसक्रीम लेके आ रही हूँ, अभी रुक। अभी तो खा रही है, फिर मैं इसके लिए आलू भी लाई थी, तले हुए जो आलू होते हैं वो लेके आई। और यहाँ बिठा के गई हूँ मैं, बस ना 5 मिनट को इसे पकड़ा के गई हूँ ग्रेप्स। इतनी देर में ये यहाँ से गायब हो गई आइसक्रीम। और यहाँ इतनी रोई है, सब लोग ये बोल रही है किसका बच्चा है, किसका बच्चा, बच्चा भी खो गया। मिल ही नहीं रही। फिर तो मैं नंदू को ढूंढूं और नंदू मुझे ढूंढे, फिर तो ये इतना रोई मिलके जैसे तैसे। फिर ये चुप की, क्योंकि रोज आए तो फिर ये चुप होने का नाम नहीं लेती। और फिर ये अपना मेकअप करके आ जाती है हमारी बहन नजरी। ये फोटो खींचने में लगी पड़ी थी, हम पता नहीं कहाँ आई और क्या ही सोच रहे हैं, क्या क्या बोल रहे थे समझ में ही नहीं आ रहा। ये मैडम बस फोटो खींचे जा रही है। तो फाइनली हम तैयार होकर बाहर आ गए थे। फिर ये है मेरी रिश्ते में बुआ, अम्मा के रिश्ते से बुआ जी भी लगती हैं, और गांव के और परिवार के रिश्ते से मेरी भाभी लगती हैं।
बस उसी में लगी रही मैं। फिर मैं जाती हूँ शिवानी के पास मिलने कि मैंने शिवानी के साथ एज अ मेमोरी मैं इसके पास तक मिलने आई हूँ ना। इतनी फ्रस्ट्रेट कर दी थी इन बच्चों ने दौड़ा दौड़ा के पूरे फार्म हाउस में, पूछो मत। और फिर हम सब लोग आ गए बाहर क्योंकि 10:30 हो रहा है टाइम, लेकिन बारात आने का नाम नहीं ले रही। शिवानी भी बैठे बैठे थक गई, उसको नींद आ रही है। और यहाँ मेरी बेटियाँ रानी खा रही हैं आइसक्रीम। तो चलिए और लोगों से भी मिलते हैं यहाँ बैठ के। यहाँ इधर साइड है मेरी बुआज़ गैंग, मतलब सारी बुआज़ वगैरह बैठी हैं। और ये देखो मेरी सारी बुआ हैं। बुआ तो मेरे घर में मेरी मतलब जो बुआ हैं वो हैं 16-17, लेकिन यहाँ कुछ ही दिख रही हैं, 7-8 होंगी। तो चलो एक एक करके इनसे मिलते हैं। और भैया यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ दिखा रही थी मुझे। और सबसे पहले मिलाती हूँ मैं, ये है मेरी सबसे छोटी बुआ जो, और कुछ बातें कर रहे थे पर्सनली क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत टाइम और सालों बाद मिले ना, तो बातें तो पता नहीं कितनी इकट्ठी होती हैं, तो थोड़ी सी टाइम में कितनी बातें कर लेते हैं। और ये है हमारी जलेसर वाली बुआ जो बोल रही थी ना बेटा मेरा फोटो मत खींच, अच्छा नहीं आता है। और ये हैं मेरी नीरज बुआ जो जिनके ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। और इनको देख के पता नहीं क्यों एक मोटिवेशन सा मिलता है। और जो इन्होंने स्ट्रगल किया है वो शायद किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं अपने परिवार की आयरन लेडी बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है एक सिंगल मदर को यहाँ लाइफ स्पेंड करने में इस दुनिया में। अच्छे खासे इंसानों का तो जीना मुश्किल होता है इस समाज में, तो फिर एक सिंगल मदर को जीना कितना टफ होता है। तो वही इसीलिए मैं इनसे आयरन लेडी बोलती हूँ अपने घर की। और इन्हीं से छोटी वाली बुआ है ये जो पिंक साड़ी पहनी है, ये पता नहीं कुछ बोल रही, ये भी कुछ बोल रही थी थप्पड़ दिखा दिखा के, लेकिन वहाँ गाने चल रहे थे तो वो सुनाई नहीं दे रहा था। और एक है ये वाली मेरी बुआ, से भी मैं बहुत साल बाद मिली थी। और इन्हीं की छोटी बहन है ये वाली जो ग्रीन साड़ी पहनी है। बहुत दिन बाद मिलो ना तो मिलने की खुशी ही अलग होती है। जब मैं छोटी थी तो इन दीदी की फैन हुआ करती थी। और फेसबुक में ढूंढ रही थी तो मैं कहती हूँ नहीं ये वाली दीदी नहीं है प्रोफाइल देख के, लेकिन यहाँ आके पता चला और ये बड़ी वाली दीदी है सर, मैंने एक बार देखा था आपको गांव में, आपको तो मैंने देखा था, आप तो बिल्कुल ही चेंज हो रहे हैं। वो ना फेसबुक पर भी सर्च किया था, लेकिन मैं प्रोफाइल देख के पहचान नहीं पाई कि नहीं ये वाली वो दीदी नहीं है। और बाद में पता चला कि वही है। और यहाँ भाभी से हमारा बातचीत हो रही थी तो मैं झगड़ने लगी क्योंकि भाभी ने और भैया ने मुझसे प्रॉमिस किया कि हम इंडिया आएंगे तो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। तो मैंने पोस्ट देखी थी भाभी की कुछ दिन पहले कि भाभी यहीं पर है, अलीगढ़ में ही है, तो पता चला। तो फिर भाभी बोलते हैं कि नहीं मैं अकेले आई हूँ ना इसलिए। तो बच्चों के साथ ट्रैवल करना कितना टफ है वो मैं अच्छे से समझ सकती थी। और तब तो भैया ने प्रॉमिस किया था, अब लेकिन यहाँ भाभी प्रॉमिस कर रही है पक्का आऊंगी भैया के साथ। भैया और यहाँ मुझे हर बार वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ शोर शराबा इतना है कि सुनाई नहीं दे रहा था। हम आपस में भी इतना बातें कर रहे हैं ना, पास खड़े हो गए तो इतना चीखी चीखी बातें कर रहे हैं। भैया नहीं आए, ये ना है यार, ये तो कब से वहाँ पे, मैं तो बहुत ही देखो एडिटिंग करना बताना। और ये है उनकी बड़ी बेटी, इसी के नामकरण में मैं सबसे फर्स्ट टाइम मिली थी भाभी से। और उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ, तो इतना फर्स्ट टाइम तो मैंने बातें भी नहीं की थी क्योंकि भाभी नामकरण करा रही थी तो वही विधि विधान चल रहा था। लेकिन यहाँ आके बातें करना ना ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी सारी बातें और इतनी ढेर सारी बातें 1 मिनट में कर दी। फिर भाभी मुझसे तो पहले भी मिलनी थी रूम में जब मैं तैयार हो रही थी, लेकिन इनसे नहीं मिल पाई थी तो फिर इनको भी बुलाया। तो भाभी ने इन्हें बाहर देखा होगा तो बोलती हैं भाभी कि मुझे तो ऐसा लगा कि जीजा जी गुस्सा है तो यही कि मुझे यहाँ वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और ये है भाभी की छोटी बेटी जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ये दोनों बहनें बिल्कुल सेम टू सेम लग रही हैं मुझे। तो बचपन की फोटो देखती तो मुझे ऐसा लगता था बड़ी वाली की फोटो बचपन की अपलोड की है भाभी ने। और ये देखो हमारे भैया जी खा पी के तब आए मुझसे मिलने। फोटो नहीं खींच रही मैं, वीडियो बोल रही हूँ तो यही तो आवाज आएगी। ये हमारी भैया बहन की मजाक मस्ती चल रही है तो प्लीज गाइज माइंड मत करना। मैं तो इतनी दूर आके खड़ी हो गई जैसे अजनबियों से बात कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं भाभियों से। ये बड़ी वाली नहीं, सॉरी
हमारी बीच वाली बड़ी वाली ये वाली है। तो वो बुआ है मेरी, बुआ तो मेरे देखो बारात का इंतजार करते करते हालत ये हो गई है कि कहीं पे भी बैठे जा रहे हैं इतने परेशान। रात के 12 बज गए हैं लेकिन बारात अभी तक नहीं आने का नाम ले रही। मुझसे ये 3 भाभी बड़ी हैं, 2 भाभी ये बैठी हैं और बड़ी वाली इधर है, ये वाली हो गई, मुझे पहचान में भी नहीं आ रही प्रतीक्षा। और ये वाली मुझसे बड़े भैया हैं जो उनकी हैं और वो वाली बीच वाली भाभी हैं। पे ये हमारी ननद भाभियों का गैंग। ओ इनके तो टीथ चूहा ले गया है, दीदी चूहा ले गया है दीदी के टीथ, मिट्टी से खेलो, टीथ दिखाओ। कुछ नहीं, तो चलो चलो बारात आ गई भाभी, चलो चलो चल रहे हैं। दरवाजा हो रहा है, देखो शिवानी गई बाहर और यहाँ दुल्हन ने डाले के ऊपर जौ डालने के लिए। तो ये रस्म मैंने पहली बार देखी थी क्योंकि मेरी शादी में ये हुई नहीं थी, तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। और जैसे ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी क्योंकि नंदू विधि बहुत इरिटेट हो रही थी क्योंकि उन्हें आ रही थी नींद। यहाँ पता है टाइम कितना हो रहा है, एक या 1:30 के आसपास, 1:30 बजे यहाँ जयमाला स्टार्ट हुई थी, इसलिए उनको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सो भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी रोए जा रही थी। मैं हो गया तेरे के में
तेरी चीट भी दुपट्टा तेरा लहरिया, पट्टी तेरी चीट भी दुपट्टा तेरा लहरिया, हिंदुस्तानी राजी बंजारा जागी तू गोरिया। डांस करते करते बज गए हैं सुबह के 4 और डांस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों को निकलना है। मैं सोच रही थी कन्यादान लेके तब जाऊं, लेकिन यहाँ देखो इन भाई साहब को साथ देने का कोई मिल नहीं रहा था, तो ये हमें खींच लाए। खाली स्टेज पे तो मुझे भी खींच लाया, लेकिन हम कहाँ डांस कर पाते हैं। मेरी कन्या देखो साड़ी पकड़ के लटक गई कि मुझे गोदी में लेके डांस करो। साढ़े 4 बज गए तो हमें निकलना था, इसलिए मैं जो गिफ्ट लाई थी शिवानी को देने के लिए तो मैं वो देने जा रही हूँ। और फिर यहाँ हम बातें कर रहे थे, फूफा जी का फ़ोन नहीं मिल रहा था, हमें जाना था वापस घर, तो फ़ोन मिल नहीं रहा है। तो मैं पूछ रही थी यहाँ मम्मी से, ऐसे डिस्कशन हो रहा था। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।